हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आई फ्रेम्स। ओके, कि HTML के अंदर आई फ्रेम्स को कैसे यूज़ किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आई फ्रेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसके अंदर आप एक नई चीज़ सीखने को आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को आपने बगौर शुरू से एंड तक लाजमी देखना है। ओके, और इसके सारे एस्पेक्ट्स को समझना है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आई फ्रेम होता क्या है। आई फ्रेम को आप ये समझ लें कि एक वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज शो करना, दैट इज कॉल्ड आई फ्रेम। ओके, मीन्स एक वेब पेज के अंदर आपको एक और वेब पेज डिस्प्ले करवाना है। अब वो किस तरीके से करते हैं उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 पेजेस हैं, होम पेज, अबाउट अस पेज एंड कॉन्टैक्ट अस पेज। ओके, तो यहाँ पे जो बॉडी के फ़ौरन बाद जो होम पेज है, यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिखेंगे होम पेज। ओके जी, होम पेज, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन कौन से पेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके जी, और इस तरीके से अबाउट वाले पेज के अंदर हम इधर भी लिखेंगे अबाउट अस पेज, अबाउट अस पेज। ओके, और यहाँ पे आप बेशक एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं HR टैग के थ्रू। और जो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस पेज, और यहाँ पे इधर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास 3 पेजेस हैं। अब हम अपने जो अबाउट वाला पेज है यहाँ पे डिस्कस करते हैं जी आई फ्रेम्स के बारे में। ओके, तो आई फ्रेम यूज़ करने के लिए हमारे पास जो टैग है उसका नाम है आई फ्रेम। आई फ्रेम, ओके, आई फ्रेम लिखें, एंटर करें। ओके, तो दिस इज द टैग आई फ्रेम। ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। ओके जी, तो अब आई फ्रेम के अंदर यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे होंगे आपको, SRC एंड फ्रेम बॉर्डर। SRC मीन्स सोर्स, हमने पाथ देना है यहाँ पे जो हम इसके अंदर शो करना चाह रहे हैं। ओके, करंटली जो मैं आई फ्रेम डिफाइन कर रहा हूँ वो अबाउट डॉट HTML अबाउट वाले पेज के अंदर है। तो अबाउट वाले पेज के अंदर हमने एक और वेब पेज शो करना है। हम होम पेज को भी शो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट वाले को भी शो कर सकते हैं। तो मैं इसमें होम पेज का एड्रेस डाल देता हूँ। होम पेज का एड्रेस क्या हमारे पास, इंडेक्स डॉट HTML। ओके जी, पेज का नाम, ओके, और साथ में एक्सटेंशन। पेज का नाम हमारे पास क्या है, इंडेक्स। ओके, ये हमने कौन सी URL डाली है, एब्सोल्यूट URL। ओके, 2 तरह की हमने URLs देखी थी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ओके, तो हम इसमें जो हमारे फोल्डर्स के अंदर, जो लोकल फोल्डर्स के अंदर हमारे पास जो भी वेब पेजेस पड़े होंगे, ठीक है, उसका पाथ भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल वेबसाइट्स हैं, जो सर्वर पे वेबसाइट्स अपलोड हुई होती हैं, उनके लिंक्स भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट URL या रिलेटिव URL हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे एंटर की है हमारी जो लोकल फोल्डर के अंदर पेज पड़ा हुआ है, उसको हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया जी, SRC index डॉट HTML, क्योंकि मेरे सारी सारी जो HTML वाले पेजेस हैं रूट फोल्डर में पड़े हुए हैं। ओके, तो सबको एक ही जो पाथ होगा, डायरेक्ट हम फाइल का नाम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे शो है फ्रेम बॉर्डर, करंटली फ्रेम बॉर्डर 0 है। पहले हम इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं हमारी जो पेज है वहाँ पे किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको मैं रन करता हूँ जी। हमने इसको रन कर दिया। रन करने के बाद ये देखें जी, इधर नीचे आते हैं तो ये देखिए, ये हमारे पास पेज शो हो चुका है, होम पेज। ठीक है, और ये होम पेज के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ओके, अभी इसका डिस्प्ले हमें ज़्यादा विजिबल नहीं है। अब इसमें हम मज़ीद चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के लिए एक तो हम यहाँ पे इसको टाइटल भी देंगे, लाइव फ्रेम को। टाइटल टाइटल में हम लिखेंगे फ्रेम टू शो होम पेज, कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं अपने वेब फ्रेम को।
यहाँ पे जस्ट शो करो फ्रेम टू शो होम पेज, हम चूंकि होम पेज उसमें शो कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको इसलिए मैंने टाइटल के अंदर ये टेक्स्ट लिखा है। ओके, अब फ्रेम बॉर्डर क्या है, इसके अंदर हम फ्रेम जो बॉर्डर शो हो रही है फ्रेम की वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने 5 कर दी, देखें यहाँ पे बॉर्डर इंक्रीज हो गई है। ओके, अभी चूंकि ये हमारे पास आई फ्रेम जो है ये इनलाइन एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे एक अच्छा टैग लगाऊंगा और एक ब्रेक टैग, ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो। ये देखें जी। ओके, हमने एक अच्छा टैग लगाया, ब्रेक टैग लगाया, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए और हमें क्लियरली हमारा आई फ्रेम दिख सके। ओके जी, और यहाँ पे हम एक हेडिंग 3 भी दे देते हैं, दिस इज आई फ्रेम। ओके जी, दिस इज आई फ्रेम। तो ये हमारे पास आई फ्रेम शो हो रहा है और इसके अंदर हमारा होम पेज शो हो रहा है। ओके जी, अबाउट अस पेज के अंदर हमने दूसरा आई फ्रेम डिफाइन किया और उसके अंदर होम पेज शो हो रहा है। अब जो आई फ्रेम है उसको हम साइज भी दे सकते हैं। साइज देने के लिए हम दो एट्रीब्यूट्स जो हमने देखे थे, विड्थ एंड हाइट, उसको हम यूज करेंगे। विड्थ इसको देते हैं 500 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट ये जो हम वैल्यू देते हैं पिक्सल ही होती है, तो आप px ना भी लिखे तब भी ये एज ए पिक्सल ही होगा। ओके, और हाइट इसकी सेट करते हैं, हाइट इज इक्वल टू 600 पिक्सल। ओके, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखें जी हमारा जो फ्रेम है वो उसका साइज इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, उसके हमने विड्थ को इंक्रीज कर दिया प्लस हाइट को इंक्रीज कर दिया। अब आपको ये और बेहतर तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज द आई फ्रेम। और आई फ्रेम को जो हमने टाइटल दिया हुआ है वो टाइटल क्या था, फ्रेम टू शो होम पेज। ओके जी, तो ये आपको शो भी हो रहा होगा, जब इसके ऊपर मैंने होवर किया तो यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेम टू शो होम पेज। ठीक है, टाइटल का बेसिकली मकसद क्या होता है कि आप उसमें इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं। जब यूज़र क्या करेगा, होवर करेगा उस पेज के ऊपर, जिसे आई फ्रेम के ऊपर अब होवर कर रहा है, तो हमारे पास हमने होवर किया तो क्या शो हो रहा है, फ्रेम टू शो होम पेज। ओके, और बॉर्डर हमने क्या रखी हुई है, फ्रेम बॉर्डर 5। जितनी बॉर्डर इंक्रीज करेंगे इतनी ये इंक्रीज होती जाएगी फ्रेम बॉर्डर। अब ये देखिए और इंक्रीज हो गई है। ओके, तो इट्स अप टू यू, आप जितनी मर्जी बॉर्डर रखना चाहें इसकी। ओके, अच्छा, इस फ्रेम की बॉर्डर को हम ख़त्म भी कर सकते हैं, वो किसके थ्रू, CSS के थ्रू कर सकते हैं उसको हमने। ठीक है, उसके लिए हम CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बॉर्डर नन, तो इससे ख़त्म हो जाएगी। तो CSS करंटली अभी हमने शुरू नहीं की, इसलिए मैं CSS की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। ओके, चूँकि मैंने जो टारगेट रखा हुआ है वो ये है कि मैं पहले HTML सारे के सारे कंप्लीट कर लें। ठीक है, जहाँ पे CSS अभी करंटली थोड़ी बहुत जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो समझाने के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जो ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट्स को समझाने के लिए CSS की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया था। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आप लोगों को वो बेहतर तरीके से समझ ना आता। ओके, तो जो ही HTML के सारे टैग्स हम डिस्कस कर लेंगे, HTML की सारी चीज़ें, उसके बाद CSS की तरफ मूव ऑन होंगे। ओके जी, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और कोई चीज़ें मिक्स अप ना हो। ओके जी, तो ये हमारे पास फ्रेम बॉर्डर भी हमने एट्रीब्यूट डिस्कस कर लिया है। SRC के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हम अपने पेज का, वेब पेज का एड्रेस देंगे। ओके, टाइटल के अंदर हमने कोई भी टाइटल दे सकते हैं। विड्थ एंड हाइट के थ्रू हम अपने उसको साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे जो है करंटली मैंने इसको दिया हुआ है जी, URL दी हुई है जो हमारी लोकल URL है। अगर हम इसमें जो है एब्सोल्यूट URL डालते हैं, उसके लिए मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन की हुई है, ये URL डालते हैं जी। ठीक है, मस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की यहाँ पे हम URL डालेंगे ये। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने अभी करंटली URL एंटर की है एक्सटर्नल सोर्स से, मीन्स जो सर्वर के ऊपर हमारे पास वेबसाइट पड़ी हुई है उसका मैंने एड्रेस यहाँ पे एंटर किया है SRC के अंदर, सोर्स के अंदर। ओके, अब आप देखिएगा कि उस फ्रेम के अंदर मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट ओपन होगी। तो ये देखें जी, हमने रन किया तो ये हमारी उस फ्रेम के अंदर जो हमने फ्रेम डिस्कस बनाया था उसके अंदर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट शो हो रही है। इसको हम बंद करेंगे, पॉप शो हो रहा है। ओके, और दिस इज द ब्यूटी ऑफ आई फ्रेम,
कि आप अपने पेज के अंदर एक और वेब पेज शो करवा सकते हैं। ओके, इसके थ्रू आप किसी और वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो लिंक है वो कौन सा दिया, यूआरएल कौन सी डाली, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट की यूआरएल डाली, तो हमारे पास ये पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो हमारे इस पेज के अंदर, जो अबाउट अस पेज था, इसके अंदर इस आई फ्रेम के अंदर ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से हम कोई और पेज खोलना चाहें एकेडमिक्स जैसे, ठीक है, एग्जामिनेशन आ गया तो ये हमारे पास दूसरा पेज खुल जाएगा। ठीक है, पूरी वेबसाइट हम यहाँ पे इसको खोल के देख सकते हैं। अब ये देखें एग्जामिनेशन वाला पेज खुल गया। ठीक है, तो दिस इज द आई फ्रेम कि एक वेब पेज के अंदर एक और वेब पेज शो करना। ओके, अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई फ्रेम के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक आई फ्रेम डिफाइन करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इस आई फ्रेम के अंदर हम कोई स्पेसिफिक एक्सटर्नल यूआरएल खोलना चाहें, ठीक है, क्लिक करने के बाद, तो वो कैसे करेंगे। अभी करंटली मैं इसको वापस जो है वो सेट कर देता हूँ, इसको लोकल एड्रेस दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर हम कॉन्टैक्ट वाला पेज शो करना चाह रहे हैं, contact.html, तो ये देखिए हमारे पास कॉन्टैक्ट अस वाला पेज इसके अंदर शो हो चुका है। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट अस वाला पेज, उसमें हमने क्या बनाया था, ये टेबल्स बनाए थे, लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट, ये चीज़ें हमने बनाई थी इसके अंदर। ठीक हो गया जी, तो इस तरीके से हमने आई फ्रेम को बनाना है। अभी हम एक और यहाँ पे मैं आपको चीज़ करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर मैं एंकर टैग डिफाइन करूँगा और यहाँ पे मैं यूआरएल डालूँगा, कौन सी, यूनिवर्सिटी की यूआरएल डाल दी है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं क्लिक करता, यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, टेक्स्ट मेंशन करते हैं, क्लिक टू ओपन मस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जी, ये हमने टेक्स्ट दे दिया है और यहाँ पे हमने लिंक डाल दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई फ्रेम को एक नेम दे देंगे। आई फ्रेम को हमने नेम नहीं दिया, आई फ्रेम को नेम देंगे जी, नेम एट्रीब्यूट के थ्रू कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको मस्ट नेम दे देता हूँ, मस्ट। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे टारगेट, एंकर टैग के अंदर हमने एक टारगेट एट्रीब्यूट पढ़ा था, टारगेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने जो नेम दिया है आई फ्रेम को वो हमने लिखना है। ठीक है, टारगेट मीन्स के जब इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक हो तो टारगेट हमने कौन सा दिया है, मस्ट, और ये टारगेट ये कहाँ पे जाएगा, ये जो नेम जो हमने नेम यहाँ पे मेंशन किया, नेम इज इक्वल टू मस्ट। ठीक है, अब ये जाएगा इस आई फ्रेम के अंदर। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो यूआरएल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की, ये जाके इस फ्रेम के अंदर शो होगी क्लिक करने के बाद। ठीक है, करंटली क्या होगा, करंटली जो हमने यूआरएल दी हुई है लोकल वेब पेज की, तो कॉन्टैक्ट वाला पेज होगा, लेकिन जो ही हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब देखें ऑलरेडी रिफ्रेश हो चुका है और अब ये देखिए करंटली यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट अस पेज हो रहा है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा इस यूआरएल के ऊपर, इस लिंक के ऊपर, ठीक, क्लिक टू ओपन मस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, क्योंकि क्लिक करेंगे तो हमारे जो ये जो आई फ्रेम है इसके अंदर यूनिवर्सिटी की, मस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप डिफरेंट यहाँ पे आई फ्रेम्स बना लें एक पेज के ऊपर, ठीक है, उसको विड्थ और हाइट उसकी सेट कर लें। ठीक है, और एक पेज के अंदर आप जितने ज़्यादा आई फ्रेम्स मीन्स के डिफाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये शो हो रही है। ठीक है, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, वापस कॉन्टैक्ट अस वाला पेज शो हो गया है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दोबारा से हमारे पास इसके अंदर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए, इसको टेस्ट करने के लिए आपके पास इंटरनेट लाजमी आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है जी, इंटरनेट ऑन होगा तब जाके आपको जो एक्सटर्नल यूआरएल आप जो दे रहे हैं वो जाके इसके अंदर ओपन होगी। ओके जी, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आई फ्रेम, कि आप आई फ्रेम के थ्रू कोई भी पेज अपनी वेबसाइट के अंदर शो कर सकते हैं, चाहे वो लोकल पेज हो या एक्सटर्नल
किसी सर्वर के ऊपर कोई पड़ा हो, वो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ज़रूरी नहीं आप कि एक पेज के अंदर बेशुमार आई फ्रेम्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पेज के अंदर आप इसको डिफाइन कर लें। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। सारी चीज़ें आई थिंक कवर हो गई हैं। ओके, फ्रेम, बॉर्डर एट्रीब्यूट, एसआरसी एट्रीब्यूट, नेम, टाइटल, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट, जो आई फ्रेम के सारे एट्रीब्यूट्स को हमने डिफाइन कर लिया है। ओके, और उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा चीज़ देखी है कि कोई और जो लिंक है वो किसी स्पेसिफिक आई फ्रेम के अंदर कैसे ओपन करते हैं। ठीक है जी। विड्थ एंड हाइट आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें, जिस तरीके से आपकी वेबसाइट के अंदर बेहतर तरीके से जहाँ पे फिट आ रही होती है। ठीक है, और उसको आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब CSS जब हम देखेंगे तो CSS के थ्रू हम जो है डिफरेंट पोजीशन सेट कर सकते हैं अपने आई फ्रेम की, उसको डिफरेंट मजीद स्टाइल दे सकते हैं। ओके जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।